शौर्या का जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो अब तक मैंने जितना काम किया है मेरी लाइफ में उनसे सबसे अलग था। I have to say on a personal level, desire होगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। Desire for me is the most important. है ना? रुक गए सब, क्या हो क्या रहा है? इतनी सारी इमोशंस लोगों से हैंडल ही नहीं हुई एक साथ। कितना डिफिकल्ट था इसको प्ले करना? यार एक्चुअली ये शौर्या का जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो अब तक मैंने जितना काम किया है मेरी लाइफ में उनसे सबसे अलग था। तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग भी था क्योंकि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल स्पेशली to my director Saket sir. I'll be very honest because he was able to make me reach to that journey and he was able to make me understand Shaurya more. क्योंकि आप एज ए एक्टर अपनी तैयारी करके आते हैं ऑन सेट, पर आप जब आते हैं और आपका एक डायरेक्टर होता है जो पूरे शिप को देख रहा होता है, यू नो कौन कहाँ पर कैसा होना चाहिए, सो ही रियली हेल्प मी इन दैट एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इसके खुद के बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ हैं बट मजबूरियाँ भी हैं जहाँ पे उसको अपने मॉरल वैल्यू तोड़ना पड़ती है, you know, and how he is fighting between the right and the wrong and कितना उसे करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, how he is getting manipulated and trapped by this wonderful lady and he is trying to still you know do justice to it। तो बहुत कमाल का कैरेक्टर लिखा गया और मुझे करने में भी बहुत मजा आया। Actually, no similarity in between Akanksha and Malini, except for the fact that we both are gorgeous. Of course you are. Okay, so Akanksha, एक चीज जो आपको सबसे बेस्ट लगी इस कैरेक्टर के बारे में? मुझे the character का जो अपील है, I cannot pinpoint one good thing about her, as in best thing about her, because अगर मुझे ये कैरेक्टर पसंद नहीं आता तो मैं शायद ये रोल ही नहीं लेती। The reason I took this thing was because I fell in love with, like Sir said, and like you mentioned, it's a roller coaster. So I cannot pinpoint one thing about Malini where I can say कि नहीं यार वो बेचारी है, वो बेचारी भी नहीं है, वो victim भी नहीं है, अच्छा वो manipulator भी है, उसके सारे shades आपको दिखेंगे which like Sir mentioned, she is so true to life. I mean, this is as good as you can portray any character which is real. Because आप real life में भी ऐसे नहीं बोल सकते ना यार आप तो पुरुषोत्तम राम है, श्री राम नहीं है, कोई नहीं है वैसा। तो आप में भी वो शेड्स हैं जो इस कैरेक्टर में भी exactly वैसे हैं। तो there might be moments जहाँ पे as an audience आपको लगेगा, आपको मुझ पे तरस आएगा, आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, आप sympathize भी करोगे, आप शायद रो भी दोगे। Love me, hate me, but you cannot ignore me. Exactly, but you'll not be able, like exactly my point. You will not hold on to one emotion with this female because you, as an audience, might also be. जैसे ये कुंवर throughout the shoot बोलता था, बोल क्या बोलता था? बोल क्या बोलता था? बोल दो। कुंवर बोलता था, कैसी है ये? After every scene, he used to be like, sir, कैसी है ये? So it is exactly that because she will just keep everyone on their toes. It's like you cannot predict this woman at all. हमने वो सारे सेंसरशिप के गाइडलाइंस को भी फॉलो किया है। हम हमारे कंफर्ट जोन में ही थे। डायरेक्टर लाजवाब थे ऑन फ्लोर बिकॉज अगर डायरेक्टर नहीं होते तो हम शायद ये कुछ भी नहीं कर पाए। उसके अलावा जो हमारी सपोर्टिंग टीम थी दे मेड श्योर दैट आई मीन ऐसे सीन्स मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन ऑन द सेट, भले ही सीन में कर रही हूँ एक मेल आर्टिस्ट के साथ, वो बेचारा खुद भी अनकंफर्टेबल होता है बट सबकी प्रायोरिटी होती है कि लड़की को कंफर्टेबल रखना है, including the male actor, and there are times where you know I feel bad for them because they feel neglected. तो हमारे फ्लोर पे जब ऐसे सीन शूट होते थे we were provided with an intimacy coordinator जो शायद लोगों को नहीं पता होता है। तो ये सारे सीन्स के लिए we are going under a workshop training जहाँ पे we are made comfortable with each other, so it doesn't matter कि आप उस एक्टर को जानते हो कि नहीं जानते हो। तो it's I don't know how well informed the industry or I mean the people are, but there is a lot of process before going into such kind of stuff. So हमको प्रिपरेशन, जैसे आपने कहा, आप सिर्फ एक्टिंग के वर्कशॉप्स नहीं होते, इंटीमेसी वर्कशॉप्स भी होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती है, सारे इनहिबिशंस हमारे तोड़ दिए जाते हैं। हमको पता होता है एक दूसरे का कंफर्ट जोन, जैसे आपने मेंशन किया, तो लाइन भी क्रॉस नहीं होती है। डायरेक्टर है, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है जो वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो बहुत सारी चीज़ें एंड ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है।
तो ये जो सीन्स भी होते हैं बहुत स्मार्टली प्रोडक्शन हाउसेस ये आपके शेड्यूल में सबसे मिड में करने की कोशिश करते हैं, एकदम स्टार्ट में भी नहीं, एकदम एंड में भी नहीं, क्योंकि वो क्या होता है वो बैलेंस हो जाता है। आप थ्रू आउट इतने टाइम शूट करके एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको एक दूसरे का वर्किंग स्टाइल भी समझ में आ जाता है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन है। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत राइटली मेंशन किया, भले ही OTT में काफ़ी बोल्ड सीन्स है, बट ये सीन्स हमारे स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप सीरीज में देखोगे तो हमारे स्टोरी टेलिंग में इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। In fact, in this entire series, this is only a graphic power pack performance by all of us. I mean, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये सीरीज में सिर्फ इन्होंने यही किया है, क्योंकि भाई यही होता तो शायद हम कास्ट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अगर हम सबको कास्ट किया है तो वो एक रीजन से कास्ट किया है। तो लाइक यू सेड, जो भी अगर आपको अच्छा दिखा है तो वो सारा क्रेडिट मैं बाकियों को देना चाहती हूँ। कोई शो आया, ये बहुत ही ग्रैंड है और बहुत ही अच्छा है, क्या चाहिए? खुद की तारीफ, शो की तारीफ, क्या एग्जैक्टली मैटर करता है? खुद की तारीफ बहुत बाद में आता है, पहले सबसे पहले शो की तारीफ। आई मीन मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं यहाँ पे ना मेरे पेट में ऐसे गुदगुदी हो रही है। लाइक मैं सबको पूछ रही हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। बिकॉज फॉर मी द फैक्ट इज लाइक इन द एंड वी आर एंटरटेनर्स, वी आर परफॉर्मर्स। और अगर हम आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं और आपको कोई भी इमोशन आ रहा है उसके थ्रू, तो आई थिंक माई जॉब इज डन। एंड इमोशन इन अ पॉजिटिव वे व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग इट, आई थिंक मेरे लिए वो भी काफी है। इवन इफ पॉजिटिवली आपको मेरा नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हेट आ रहा है तो मैं उसमें भी खुश हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है यार मैंने बहुत अच्छा डन अ वेरी गुड जॉब। सो एज लॉन्ग एज यू एज एन ऑडियंस फील कि नहीं यार ये बंदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे लिए उससे ज्यादा और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। Ali, what about you? Review matters or what matters exactly? Frankly speaking, हमने तो तीर छोड़ दिया है, राइट? अभी आप लोग के हाथ में है, एंड हमें पता है कि हमने कितना अच्छा काम किया है, एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू डू वेल। प्लीज स्प्रेड द वर्ड, इट हैज टू डू वेल। ओनली जब ये अच्छा करेगा एंड ऑल दैट, लोग देखेंगे इसे एंड उसका फायदा सबको होगा, एंड हम एज एन एक्टर्स को भी होगा। एंड फर्स्ट डेफिनेटली द प्रोजेक्ट कम्स एंड द शो कम्स, फिर इंडिविजुअली तो हम सबको अपना काम अच्छा लगता है इसमें, एंड मुझे तो इन दोनों का भी काम अच्छा लगा है, मुझे सबका काम अच्छा लगा है, तभी तो इतना अच्छा शो बना हुआ है। एंड yeah, I'm just excited, like she's a very big, और इतने सालों इंडस्ट्री में रहने के बाद भी पेट में बटरफ्लाइज आना बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक that just says it कि आज मेरे पेट में बटरफ्लाइज है, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, एंड आप लोग के माध्यम से, आप लोग के द्वारा ये लोगों तक पहुँचे और वो भी उसी तरह देखें जैसा उन्होंने मेरी फिल्म को देखा है। कुंवर, would you like to add your opinion on this? Review matters, क्या मैटर करता है, या कुंवर की तारीफ हो गई तो बस भाई हो गई? नहीं यार, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैटर करता है, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा क्लोज टू द हार्ट इसलिए है क्योंकि मेरी जो इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी, मेरा जो पहला शो था वो D3 था, और मेरी जो वेब में एंट्री हुई है एज अ लीड एक्टर वो D3 ही है। तो मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि प्लीज़ जैसा D3 को हिट किया था इसको कर देना, सो दैट इट गिव्स अ न्यू स्टार्ट। और डेफिनेटली सारे रिव्यूज़ पर्सनल नोट पे वो तभी अच्छे लगते हैं जब आपका शो या आपकी फिल्म अच्छा करती है। तो जब हमारी फिल्म या हमारा शो बहुत अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली पर्सनल रिव्यूज़ अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन पहले शो इज इम्पोर्टेंट। ऐसा मतलब का जो तीनों में जो केमिस्ट्री इसमें है, जो अच्छा लग रहा है, जो कल से में काफी डिफिकल्ट सीन था जो आपको। As for three of us, none of the scenes were difficult. That's what I'm saying, मैं हमेशा यही तो बोल रहा हूँ, मज़ा बहुत आया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ने पहली बार इस साथ में काम किया है यहाँ पे, एंड इनका इंटीमेट सीन्स थे, मेरे थोड़े बहुत सीन्स थे इनके साथ। Don't say थोड़े बहुत यार। थोड़े बहुत I don't want to open it up. हाँ, okay, got it. Yeah, I'm fine. हमारा एक फाइट सीक्वेंस है, हाँ, मतलब हमारा fight sequence है। बहुत डिफिकल्ट बहुत होगा। कमाल का। और मैं इन दोनों के ना अटैक करने के बाद मैं इनको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी यार, बुरा तो नहीं लगा तो नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड, बिकॉज मेरा हाथ लगता है, एंड आई हैव एक्चुअली यूज्ड a good amount of power, उनसे 100%, but I would use a good amount of power on her, उनका गला दबाना, उनको मतलब मैंने क्या किया मुझे एक्चुअली बोलने में शर्म आती है, लेकिन बट शी इज बीन अ चैम्प, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो लाइफ आप देखेंगे लास्ट का फाइट सीक्वेंस जब आप जो शो देखेंगे, वो इट वाज मतलब हर चीज हमने वन टेक में किया है, एंड इतना ज्यादा चीजें तोड़ी हैं, फोड़ी हैं,
खुद को तोड़ा है, फोड़ा है, वो भी तो बोलो। और वो करने में बहुत मजा इसीलिए आया क्योंकि It was a बहुत and कंफर्टेबल I think we can call it a dance. It was a dance. Oh, kind it of a was thing. very much It was a very much like a dance, dance, right? Absolutely. तो एक पूल वाला जो सीन था वो करने में कितना वो करने में हमारी बैंड बज गई थी सर। ठंड का मौसम था। क्या पूल वाला पूल वाला थी ओह माय गॉड, हमने रात को शूट किया 2-3 बजे करीब और ठंड पड़ रही थी, 4 डिग्री कुछ ऐसा लग रहा होगा, पानी अंदर से ऐसा लग रहा था, करंट लग रहा है और उसी दौरान करते करते इंजरीज भी हो गई हमारी। हाँ। लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अगेन मजा बहुत था बिकॉज कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था। तो हम लोग ध्यान रख रहे थे कि ठंड ना लगे एक दूसरे को। पानी में जाने के बाद क्या होता है ना, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है बॉडी पे। पानी के अंदर कैमरा भी झूलने लगता है और आप भी झूलने लगते हैं। तो आपको एक ही शॉट बहुत बार देना पड़ता है बिकॉज यू डोंट नो, पानी के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोग की केमिस्ट्री में इतनी अच्छी दिख रही थी थैंक यू। आपको सिर्फ आपको उसी में केमिस्ट्री दिखी यार। बाकी जगह जगह में अच्छा लगा था लेकिन ओबी को स्विमिंग पूल का डिफिकल्ट सीन अच्छा आकांक्षा, केमिस्ट्री की बात की जाए तो गौरव और आपकी केमिस्ट्री काफी अच्छी है। हाँ। हस्बैंड वाइफ है बिग यार। बॉस में भी हम देखे इनके कंटिन्यूसली उन्होंने पूरे बिग बॉस के दौरान में आपका नाम लिया है। तो जब आपने स्क्रिप्ट डिस्कस की तो गौरव क्या रिएक्शन था? गौरव अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट के टाइम पे नहीं थे मेरे साथ। ही वाज Big Boss ऑलरेडी आए हुए थे। इनसाइड एंड ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। ना वो साइनिंग के टाइम पे थे ना कुछ थे, तो उनके साथ मेरी कोई डिस्कशन। अच्छा, आने के बाद में कुछ बात हुई नहीं थी? नो, देन आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है एंड ही वाज ओके अबाउट इट। We all professionals here, yeah. We all professionals, Amen. right? अभी और मैं तक एक्चुअली कह सकता हूँ कि हम तीनों ने ब्लड, स्वेट और टीयर्स दिया है ये शो को। In a literal sense. लिटरल सेंस है, मतलब सबके सब खून निकला।